मंदिर तक जाओ, देवालय शिवालय तक जाओ और भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओ, भगवान की सेवा करो, आराधना करो, पूजन करो, अर्चना करो, सेवा में लगो। और कोई कोई कहेगा कि आपको पूजन करना ही नहीं। सब लोग मिलेंगे, कोई कहेगा इस मंदिर में जाओ, कोई कहेगा उस मंदिर में जाओ, कोई कहेगा देवी जी को भजो, कोई कहेगा राम जी को भजो, कोई कहेगा कृष्ण को भजो, कोई कहेगा शंकर जी को भजो, कोई कहेगा नारायण को भजो, कोई कहेगा शनि महाराज को भजो, कोई कहेगा गुरु महाराज को भजो, कोई कहेगा नाग देवता को भजो, कोई कहेगा इसको भजो। हम तो केवल इतना कहते हैं, तुम्हारी जिससे अच्छी पटे, पटे का मतलब है जिससे अच्छी बने। जिससे तुम्हारी अच्छी बन जाए, जिस देवता से तुम्हारी अच्छी लगन जुड़ जाए, जिस देवता से तुम्हारा मन जुड़ जाए। राम से तुम जुड़े हो तो राम को भज लो, कृष्ण से तुम जुड़े हो तो कृष्ण को भज लो, शिव से तुम जुड़े हो तो शिव को भज लो, देवी से अगर जुड़े हो तो देवी जी को भज लो। तुम्हारा जो मन पड़े, तुम्हारा जो चित्त करे, तुम्हें जो लगे कि ये मेरी नैया पार कर सकते हैं, उनको भज लो। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसको भी भजना पूर्ण समर्पण से भजो, पूर्ण समर्पण। बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा कथा को। इस तपती हुई धूप में तुम लोग अपने अपने घर से निकल कर आई हो छाता लेकर। दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक वो जो कहीं नौकरी करता है, सर्विस कर रहा है, और दूसरा वो, एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, किसी तीर्थ में जाओ, किसी धाम में जाओ, किसी तीर्थ में, किसी अपने गुरु के दरवाजे पर जाओ तो भिक्षा मांग लेना कि अन्न क्षेत्र चल रहा है क्या, यहाँ भोजन भंडारा चल रहा है क्या, वहाँ से थोड़ा सा अन्न का भाग मांग कर खा लेना। क्यों? क्योंकि वहाँ जो मिलता है वो भोजन नहीं मिलता, वहाँ तो भोलेनाथ का प्रसाद मिलता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, प्रसाद जब हमारे हाथों में आता है तो मात्र उस प्रसाद का स्पर्श, मात्र उस प्रसाद का दर्शन हमारी जिंदगी को संवार दे। मात्र दर्शन, प्रसाद का मात्र दर्शन। कई माताएं कहती हैं, आज हमारा चतुर्थी का व्रत है, हम ये वाला प्रसाद नहीं ले रहे। नहीं, चतुर्थी का व्रत है ना, हाथ में प्रसाद लो। वो प्रसाद तुम्हारे हाथ का स्पर्श करेगा ना तो कभी जिंदगी में लकवे की बीमारी नहीं आएगी, तेरा हाथ अच्छा के अच्छा बना रहा है। नहीं, आज मेरा तीज का व्रत है, मैं प्रसाद नहीं लूंगी। नहीं, दोनों हाथ पसार के प्रसाद लीजिए, दोनों हाथ पसार के। मंदिर गए हो ना, तुम करोड़पति हो, अरबपति हो, तुम धनपति हो, वैभवपति हो, तुम्हारे पास में सत्तापति हो, चाहे तुम किसी के भी पति हो, जितना भी तुम्हारे पास में वैभव है अपने पास में रखो। मंदिर गए हो, मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर पंडित जी से, ब्राह्मण देवता से, गुरुजन से कहो हमें चरणामृत दे दीजिए। हाथ पसार कर लीजिए चरणामृत को, हमें चरणामृत दे दीजिए। किसी पवित्र नदी के तट पर गए हो, उसका आचमन और उसका जल का छींचन लीजिए। वो कितना फल देगा। आपके दिल की बात को सुनकर मेरे देव अधिदेव महादेव ने बड़ी से बड़ी बीमारी को भी समाप्त कर दिया। ये शिव तत्व है, क्यों घड़ी। और हमने पहले भी कहा है, हमारे YouTube चैनल पर एक 9:15 पर करने वाला उपाय उसमें डला हुआ है, जिसको हमने 6 साल या 4 साल पहले वाचन किया है।
4 साल पहले हमने बताया था कि रात्रि को 9:15 पर शंकर जी को चढ़ाया गया जल बेलपत्र एक ऐसी औषधि निर्मित कर देती है जिससे बड़ी से बड़ी बीमारी भी एक ना एक दिन समाप्त हो जाती है, चाहे वो किडनी से जुड़ी हो, चाहे लीवर से जुड़ी हो, चाहे कैंसर से जुड़ी हो। उसका तत्व ही है। एक जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है उसमें, एक आनंदता सिद्ध होती है उसमें। एक रात्रि विश्राम करा और भोजन कर कर आ गया, धर्म नहीं। अन्न बहुत असर करता है, बहुत असर। कभी मौका मिल जाए तो रात्रि का नजारा आकर देखिए, एक बार पंडाल में पहुंच कर देखो, बांटने वाले पानी बांट रहे होंगे, बांटने वाले बिस्कुट बांट रहे होंगे, रात्रि के समय पर कोई घर से पोहा बना कर लाएगा, कोई भोजन बना कर लाएगा, सबको बांट रहे होंगे और लोग भजन में डूब कर नाच रहे होंगे, कूद रहे होंगे, भगवान शंकर को याद कर रहे होंगे। धर्मगुप्त ने अपने मित्र के घर का भोजन कर लिया, एक रात्रि विश्राम करा और भोजन ग्रहण करा, एक रात्रि विश्राम और भोजन करा। और एक रात्रि का जब भोजन ग्रहण किया, भोजन पाया, भोजन किया, बुद्धि में जिस दोस्त के घर का भोजन करा था, जिस मित्र के घर का भोजन करा था, वो मित्र जिसके घर का भोजन किया है, जिसके यहाँ का भोजन किया है, वो मित्र धोखेबाज था। ये शिवानंद साहू जी हैं, लोकेश्वरी साहू, अरसनारा, पाटन जिला दुर्ग से, जिनके मुख में डॉक्टर ने एम्स में कैंसर बता दिया था और फिर रात्रि के 9:15 वाला जो प्रयोग किया और आज बाबा की कृपा से कैंसर नील आया है, एम्स की रिपोर्ट उनके हाथ में दी गई है। एक बार ये आपकी ताली नहीं है, ये महादेवों से इनको आशीर्वाद दिलाया गया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। पूरा मुख ठीक है, बस रो मती बेटा, अब तो अच्छा हो गया, अब तो बाबा ने सुन लिया, और क्या चाहिए, कृपा, ठीक है ना मुख पूरा। 1-2 दिन हरि लुटा दिया भंडार। जिस मित्र के घर का धर्मगुप्त भोजन करे थे, वो मित्र धोखेबाज था, दिखावा करता था। राजा के लड़के के साथ में, धर्मगुप्त के साथ में दिखावा करता था कि मैं इसका हितैषी हूं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, भाई, ध्यान रखना, तुम एक बात का अपने भीतर एक स्मरण रखिएगा, अपने भीतर एक भाव रखिएगा कि दुनिया में अच्छा मित्र बहुत मुश्किल से मिलता है। अच्छा मित्र बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता है। और जिस दिन देवादिदेव महादेव की कृपा से तुमको अच्छा मित्र मिल जाए, जिस दिन शिव जी की कृपा से तुमको कोई अच्छा मित्र प्राप्त हो जाए, समझ लेना कि भगवान देवादिदेव महादेव ही खुद उतर कर तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारे पास में आए। अच्छा मिल जाए तो। और मित्र ऐसा नहीं चाहिए जो तुम्हारा मंदिर छुड़वा दे, मित्र ऐसा नहीं चाहिए जो तुम्हारा भजन छुड़वा दे, मित्र ऐसा नहीं चाहिए जो तुम्हारी भक्ति को छुड़वा दे, मित्र ऐसा नहीं चाहिए जो तुम्हारी कथा, कीर्तन, सत्संग को छुड़वा दे। मित्र ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारा हाथ पकड़कर शंकर के मंदिर तक लेकर जाए और अच्छी जगह पर तुम्हें भी। मित्र वो होना चाहिए।